मांडू के विधायक तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो ने भरे विधानसभा में हेमंत सोरेन से डिमांड कर डाली। और हैरानी की बात तो यह है कि सीएम ने निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो की बात मान भी ली है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप वीडियो देखिए। सरकार तत्काल रिजाइन दे। ऐसे सरकार पूरा क्रिमिनल माफिया गुंडा पूरा झारखंड में तबाह किया हुआ है। यार हेमंत सरकार पूरा फेलोर है और इसका मंत्री लोग भी वैसा ही है। पूरा झंडू बाम सरकार ही चला रहा है। हाथी पे भी हम लगातार बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार चर्चा नहीं कर रहा। रोज जवाब नहीं मिल रहा। जो हम बात लिख के दिए हैं सरकार को जवाब नहीं मिल रहा। घमंड इतना हो गया बहुमत के लेकर कि सरकार न जनता को देख पा रहा है, न जल जंगल जमीन को किसी को मतलब समझिए नहीं पा रहा। ये लोग सत्ता के नशा में चूर है। किस मातो का हत्या करने के बाद उसको लाश को जला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो जी का क्षेत्र रहा। मेरा ही विधानसभा जहां घटना घटा है मात्र मेरा विधानसभा से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। और इस तरह सरकार जो राजनेता लोग रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग रहे हैं उनका सुरक्षा नहीं दे सकते तो झारखंड का लोगों को क्या सुरक्षा ये सरकार दे सकता है। इसलिए सरकार तत्काल रिजाइन दे। ऐसे सरकार पूरा क्रिमिनल माफिया गुंडा पूरा झारखंड में तबाह किया हुआ है। और हाथी पे भी हम लगातार बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार चर्चा नहीं कर रहा। रोज जवाब नहीं मिल रहा। जो हम बात लिख के दिए हैं सरकार को जवाब नहीं मिल रहा। सरकार क्या करना चाह रहा है उसका कोई मापदंड तैयार नहीं किया। सिर्फ सरकार इसको बहुमत दे दिया। बहुमत का घमंड इतना हो गया बहुमत को लेकर कि सरकार न जनता को देख पा रहा है, न जल जंगल जमीन को किसी को मतलब समझिए नहीं पा रहा। ये लोग सत्ता के नशा में चूर है। यार हेमंत सरकार पूरा फेलोर है और इसका मंत्री लोग भी वैसा ही है। पूरा झंडू बाम सरकार ही चला रहा है। सदन में आप लोग दिख नहीं रहे, वॉकआउट कर जा रहे हैं। अभी चुनाव आपको मालूम है ऐसा समय चुनाव कर दिया है। हम लोग खुद 1-1 बजे रात जब चुनाव राजनेता लोग का चुनाव देखिए ये सरकार खुद बोलता था कि पार्टी का चुनाव नहीं है और सब लोग पार्टी के लोग लगाते। इससे अच्छा था कि पार्टी का ही चुनाव कर देता। दूध के दूध पानी का पानी हो जाता। कौन कितना झारखंड में किनको लोग जानते हैं, शहर में कितना लोग का पकड़ है ये भी पता चल जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बजट सत्र से आप लोगों का। तो सरकार ही ऐसा, सरकार का लोग भी ऐसा ही कर रहा है। दोनों हम लोग का तो जनता से मतलब है। जनता के पास पहले जाएंगे। जनता करने खुश रहेगा तो बजट का ही तो बजट लाएगा। आज लाएगा कल फेल रह जाएगा। जब बजट लाता है क्या करता है सरकार? खाली कागजी लिखित है। कोई बजट में इसका कोई रूपरेखा नहीं है। आप लोग सदन के बाहर आवाज उठाते हैं कि कानून व्यवस्था फेल है लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में एक भी संशोधन न बीजेपी दिया ना ऐसे ना हम दिए हैं संशोधन तो नहीं आया। कल तो मुख्यमंत्री कहे कि एक भी संशोधन नहीं आया। क्लीन चिट आप लोग दे दिए कि सरकार का कामकाज 4 बजे के तक देना था। हम लोग दिए 4 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष बोले थे। हम लोग दिए हैं। अब अभी पता करते हैं क्या कि क्षेत्र में हम निकल गए थे। घटनाएं बढ़ भी रही है और अभी जो समय है इस समय जब हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में रहता है तो इसमें थोड़ा सा अभी लोग जंगलों में ही और विभिन्न क्षेत्रों में ही इस पर नजर लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ हाथियों को ही लेकर हमारी अब चिंता नहीं है बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं या विशेषकर जो आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप हो। सांप काटने से भी कई लोगों की जान जाती है। इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए। और यह भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटनास्थल हो कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जितना भी समय लगे वो सुनिश्चित किया जाए। हाथी को लेकर के चर्चा को लेकर जो कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ उसके अनुरूप आज आपने समय भी दिया और माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा। और ये बात सही है कि वर्तमान समय में हाथियों का और जो घटना है लोगों की जाने जाना ये बड़ी है।
और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। इसमें सिर्फ अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है समय समय पर। पर्यावरण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण भी होता है, और जिस तरीके से आज मानव विचार में भी कई बदलाव हम देखते हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए विचार, नए नए तरीके से जीवन यापन का पद्धति बदल रहा है। जीव जंतुओं में भी ये चीजें देखने को मिलता है। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ हाथियों को ही लेकर हमारी अब चिंता नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं, या विशेषकर जो आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जान जाती है। इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए, और यह भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी, डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटनास्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे, वो सुनिश्चित किया जाए कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग विचार में रखा है, और माननीय सदस्यों ने जो मुआवजा को लेकर भी कहा है, सभी राज्यों के ये व्यवस्था है। जहां ऐसी घटना है तो कहीं 4 लाख है, तो कहीं 6 लाख है, कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 50 लाख, 25 लाख भी है। तो कहीं पर घटना अधिक भी होता है, कहीं घटना कम भी होता है। ये भी चीजें हैं, जहां कम घटना है वहां अधिक मुआवजा देने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमारे परिप्रेक्ष्य में उन सभी का एक होलिस्टिक क्या एक बेहतर ये हो सकता है, हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और माननीय सदस्यों की चिंता वाजिब है, और सरकार इस पर, चूंकि हमने जो ये घटनाएं हो रही थी, इसी बीच हमने वन विभाग के लोगों को बुलाया था, पदाधिकारियों को बुलाया था, उनको मजबूत इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने भी दिया इंस्ट्रक्शन। और चूंकि घटनाएं बढ़ भी रही है, और अभी जो समय है, इस समय जब हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में रहता है, तो इसमें थोड़ा सा अभी लोग जंगलों में ही और विभिन्न क्षेत्रों में ही इस पर नजर लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े। और जो विगत हम लोगों ने 2020-21 से लेकर के आज तक की पूरी डिटेलिंग ली है, विगत 5 साल से लेकर आज तक, और इसका जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को भी स्टडी कर रहे हैं। माइनिंग की बात आई है, माइनिंग पर भी हम लोग, हालांकि ऐसी कोई अभी तक ये नहीं आया है, ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन इस पर भी एक गंभीरता से माइनिंग क्षेत्र के इर्द गिर्द जो उनका आने जाने का जो रास्ता है, उस पर भी हम लोग जो गलत इलीगल माइनिंग हो रहे हैं, इस पर मजबूती से। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।